बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारे की चटनी। तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मेरे अंदाज में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इमली को मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था और ये मेरे पास 6 अदद आलू बुखारे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे। इमली और आलू बुखारा डालकर मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी, ताकि इमली और आलू बुखारा अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से इसका पल्प तैयार हो जाए। और साथ ही मैं इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पल्प बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो चुका है। यानी आलू बुखारा देख सकते हैं, चम्मच की मदद से मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आलू बुखारा हमारा किस तरीके से फूल चुका है, बड़ा हो चुका है साइज़ में भी। जो पहले हमने डाला था उसकी कंडीशन भी आपने देखी, अब भी देखी है। तो एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसमें इमली और आलू बुखारे का पल्प ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा चटनी जले नहीं या इसमें किसी तरह की कोई स्मेल ना आए। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 टी स्पून में इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। ये खाने में, चटनी में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आता है। बस ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं सिंपल यूज़ कर रही हूँ, हर एक के घर में मौजूद होती हैं। काला नमक नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जो आपके घर में आपके पास मौजूद ना हो। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। विनेगर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगा हमारी चटनी में और इससे हमारी चटनी ख़राब भी नहीं होगी। हम इसको स्टोर करके फ्रिज में भी 10 से 15 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे। तो जब तक ये थिक नहीं होती, जब तक हम इसको पकाएंगे। मुझे चीनी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी और ऐड की है। आप चाहें तो खट्टी मीठी भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी ज़्यादा मीठी, खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है तो ज़्यादा बेहतर रहती है। आप इसको फ़िश के साथ खाएं या आप इसे चाहे पकौड़ों के साथ खाएं या दही बड़ों में डालकर खाएं। ये हर चीज़ के साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए। तो आप देख सकते हैं, चम्मच को मैं मुसलसल हिला रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं है। चम्मच को छोड़ेंगे अगर तो हमारी चटनी जो है वो जलने के चांसेस हैं और उसका ख़राब होने का डर है। तो ऐसे काम ना किया करें कि चीज़ ख़राब हो या चीज़ ज़ाया हो। हमेशा ख़याल से काम किया करें। तो अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है जो आप हमें सब्सक्राइबर बनकर हमें लाइक की सूरत में दे रहे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का सबब बनता है। तो आप देख सकते हैं, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा करके मैंने इसको एक प्याली में निकाल लिया है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं किस कदर ये लजीज चटनी बनकर तैयार हुई है। मैंने इसको फ़िश के साथ बनाया था, आप जिसके साथ चाहें बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।